अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली ओवर हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। सो देखना दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है सलमान अली आगा के हवाले से। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, मैच से पहले क्या कहना था उनका प्लेइंग 11 को लेकर, वेदर को लेकर, बाबर आजम को लेकर। ड्रॉप कर सकते हैं बाबर आजम को, फखर जमान को, क्या स्टोरी है सर? बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर के। कल जो पाकिस्तान का जो पहला मैच खेला जाना है उसमें पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, वेदर क्या कह रहा है, क्या होने देगा बारिश के अलावा मैच, क्योंकि कोलंबो में आज भी पूरा दिन बारिश लगी रही है। क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर है भाईजान, क्या बैड अपडेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर वो आप लोग से शेयर करेंगे। और कमेंट्री पैनल के हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप बड़ा हैवी कमेंट्री पैनल अनाउंस किया है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब सलमान अली आगा जो है वो आज आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जो है सलमान अली आगा जो है वो मौजूद थे। बड़ी अहम जो है पाकिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज देखने को मिली है। सलमान अली आगा से जो है बड़े सवाल पूछे गए। बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो बाबर आजम को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो फखर जमान को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। वेदर के हवाले से उनसे बार बार सवाल हुआ कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं खेलेगा, लेकिन अगर जो सिचुएशन बन रही है, आपका जो मैच है वो धुल जाता है तो पाकिस्तान तो बाहर हो जाएगा। उसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि यार देखो जो वेदर है उसमें मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है, ना किसी और का कोई कंट्रोल है, हम अपनी तरफ से अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। और क्या कहा जी उन्होंने, देखिए आज पाकिस्तान ने अपनी आखिरी प्रैक्टिस T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जो पाकिस्तान का लास्ट सेशन था वो किया, जहां पर पाकिस्तान ने बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, फील्डिंग की भी ड्रिल किए गए। बहुत ज्यादा अगर आप देखो जोरदार प्रैक्टिस सेशन नहीं था, क्योंकि मैच से पहले अमूमन हमने देखा है कि जो हमारी टीम है वो ज्यादा जोर नहीं लगाती, और ठीक भी है ताकि कोई इंजरी ना हो जाए। लेकिन आज पाकिस्तान ने नीदरलैंड के जो कल मैच है जो सुबह 10:30 बजे खेला जाना है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, पाकिस्तान टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। उसके बाद सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए गए प्लेइंग 11 को लेकर कि बाबर आजम और फखर जमान उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो क्या प्लेइंग 11 में तब्दीली की जा सकती है। तो कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी को भी ड्रॉप किया जा सकता है, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो फखर हो, चाहे वो कोई भी हो। फिर इसके अलावा मैच के हवाले से बात की गई कि पाकिस्तान और नीदरलैंड क्योंकि छोटी टीम्स है और पाकिस्तान को पास में भी अपसेट करने का खतरा रहता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम सारे मैच जीतने के लिए और हम अपनी तरफ से भरपूर करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। और T20 फॉर्मेट एक ऐसा है जहां पे छोटी टीमें भी अच्छा कर सकती हैं। बाकी बात की गई क्या नेट रन रेट को इंप्रूव करने के लिए आप कुछ खास करेंगे, क्योंकि डीएल मेथड के हवाले से पूछा गया कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड डीएल मेथड में इतना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा देखें वो तो हम जाहिर है जब सिचुएशन आएगी तो उसके हिसाब से रन टाइम इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन अली साहब काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था आगा के अंदर कल, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेलना है अगेंस्ट नीदरलैंड। एक जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हो कि चैलेंज रहेगा वो मौसम है, क्योंकि अभी आगे जाके आपको डिटेल वेदर भी बताएंगे और इसके बाद एक और वीडियो भी कर लेंगे उसमें वेदर आपको बताएंगे। लेकिन अली साहब जो कोलंबो का वेदर है वो ऐसा लग रहा है कि चेंज हो रहा है हर 2 से 3 घंटे के बाद। और आगा ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका का वेदर है वो ऐसा है कि आपको नहीं पता चलता, 2 घंटे में बारिश हो रही है, अगले 2 घंटे में धूप निकली है, कुछ भी आप नहीं कह सकते। तो ये आगा ने भी इस हवाले से अपनी आप कह सकते हो कि टेंशन जो है वो शो की। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कोलंबो का वेदर है वो स्टिल जो है वो चेंज जरूर हो रहा है। लेकिन दाऊद साहब काले बादल जो है वो लगातार जो है वो आज भी बारिश है, बादल जो लगातार मंडला रहे हैं। अगर आप थोड़ा चले वेदर प्रेडिक्शन की तरफ ही आप आ गए हैं तो वेदर के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो आज भी काफी बारिश हुई है कोलंबो के अंदर। इवन जब हम ये शो आपसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी काफी तेज बारिश जो है कोलंबो में जो कंटिन्यू है। लेकिन एक अच्छी बात जरूर होती है कोलंबो में, जो मतलब हम यहाँ बैठकर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको पता है कि हम जो है श्रीलंका गए हुए हैं, वहां पे हमने जाकर मैचेस जो है वो कोलंबो का जो मेन स्टेडियम है उसके बाहर से कवर किए हुए हैं। वहां पर एक जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये लगती है कि मतलब ऐसा सिस्टम नहीं होता जैसे रावलपिंडी में अक्सर हमने देखा कि बारिश शुरू हो जाए फिर रुकती ही नहीं है, फिर वो बारिश जो है पूरा मैच ले जाती है। वहां पे बारिश आती है, एकदम से तेज बारिश होती है और आधा पौना घंटा गुजरता है और एकदम धूप। और अच्छी चीज ये है कि वहां ग्राउंड स्टाफ भी, वहां का ग्राउंड स्टाफ पूरे स्टेडियम को कवर करता है। ऐसा नहीं होता कि खाली पता कि साइली जो है उसके अंदर जो वहां का जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो कैसा है, क्योंकि मैंने जो कोलंबो का ड्रेनिंग सिस्टम देखा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बारिशों में बैठ के मैंने वहां मैच कवर किया है, वो दाऊद साहब मिनटों में आपको पता है कि क्लियर होता था। लेकिन जो सैलिस का जो स्पोर्ट्स क्लब है, जाहिर है पाकिस्तान अपना पहला मैच यहाँ पर खेलेगा, इससे पहले पाकिस्तान ने भी यहाँ पर नहीं खेला हुआ। लेकिन अगर आप देखो तो जो वहां की ग्राउंड स्टाफ की है वो जाहिर है, क्योंकि जो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो का ग्राउंड स्टाफ है वही वहां पर जाएगा, वही आप कह लो कि उधर ही से जो सैलिस स्पोर्ट्स क्लब है वहां पर वही वाला स्टाफ होगा। तो जिस तरह से हमने देखा है वहां पर ग्राउंड स्टाफ जिस तरह से वर्क करता है वो वाकई बड़ा शानदार करता है। और यहाँ पर भी श्रीलंका की ना सिर्फ कोलंबो की बात नहीं है,
इवन कैंडी में भी जब मैच होता है वहां पे भी आप देखो तो उनकी रवायत है कि वो वहां पर भी पूरा ग्राउंड को कवर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली प्रेमदासा स्टेडियम में ये रवायत है, वहां अगर आप कहीं भी होता है तो आप देखते हो कि हर जगह श्रीलंका में यही चीज फॉलो की जाती है कि वो फुल स्टेडियम को कवर करते हैं। और आई थिंक एक बड़ी अच्छी चीज है, बाकी कंट्री से उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए। आज खैर बारिश रही, लेकिन एक अच्छी जो चीज थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिस अपनी की, बीच में बारिश आई 1 घंटा, फिर वो खत्म हो गई, धूप आ गई, उसके बाद बड़ी सख्त ह्यूमिडिटी थी और बड़ी तेज गर्मी थी। लेकिन आज जो हो गया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कल क्या होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अली साहब, पहले तो जो कल का मौसम था, जो आप कहे कि सुबह सुबह जब मैंने तकरीबन 12 बजे 11 बजे जो मौसम देखा था वो बड़ा मुख्तलिफ मौसम था, लेकिन अब जो जबकि शाम हो गई है तो मैं देख रहा हूं कि मौसम थोड़ा सा और डिफरेंट है कोलंबो का। अब जब सुबह जो मौसम था, पहले अगर मैं आपको वो बताऊं तो उसमें हल्का हल्का एक शॉवर था 10:30 के करीब, और फिर इसके बाद जो है वो बारिश आ रही थी दोपहर तकरीबन 1:30-2 बजे के टाइम, एक तेज बारिश का शॉवर था और वो 1 घंटे बारिश थी, जिसका मतलब है कि वो हर्ट कर सकता है कि शायद एंड वाला मैच ना हो पाता सॉरी। लेकिन अब जो वेदर फोरकास्ट आ रही है वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि थोड़ी सी परेशान कुन जरूर आ रही है, क्योंकि 11 बजे से बारिश आ रही है, अलबत्ता है 20%, लेकिन दोपहर 2 बजे तक ये बारिश है, लेकिन 20% सिर्फ रेन फोरकास्ट है। 20% का मसला एक और भी होता है ना, अल्लाह करे कि बारिश ना हो, लेकिन अगर बारिश आपकी शुरू हो जाती है ना, बेशक फिर वो 20% हो, 30% हो, 10% हो, अगर शुरू हो गई ना तो मैच नहीं हो सकता। और फिर एक नुकसान जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि अगर ये हल्की हल्की शुरू हो गई ना तो ये आगे चल के तेज होगी, मतलब ये आगे चल के रुकेगी नहीं। चाहे आप तेज बारिश है वो 3 बजे के बाद बारिश आ रही है, कंटिन्यू है ना, 3 बजे के बाद तेज बारिश है, 30% हो जाए, फिर 3 बजे के बाद 40% जो है बारिश आ रही है, मैच जरूरत नहीं है ना, फिर उस टाइम होती है तूफान आ जाए, फिर आपको क्या। लेकिन ये वाली नहीं होनी चाहिए ना 20 वाली। नहीं, लेकिन वो जो फोरकास्ट बता रहा है वो 3 बजे से 5 बजे तक, जो एक्चुअली में आप कहो कि जो ज्यादा 80% आप कह लो कि थंडरस्टॉर्म आ जाएगा, क्योंकि वैसे तो 40% बता रहा है, लेकिन कोलंबो में हमने देखा कि 40% जब बारिश बताई जाती है फिर वो बरसती है। अच्छा, अगर ये पाकिस्तान का 7-1 बजे वाला मैच होता तो फिर बड़ी सहूलत होती थी। हाँ, लेकिन अभी भी फिलहाल अगर आप देखो तो ये ऐसी बारिश नहीं है, नहीं, जो अभी की जो वेदर फोरकास्ट है वो ऐसी नहीं है कि लगातार बारिश होती रहेगी। ये पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी कि जो काले बादल है वो रहेंगे, और क्योंकि सिर्फ 20% फोरकास्ट है ना, तो इसमें उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि बारिश नहीं होगी, अगर होगी भी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी आएगी या 1-2 रुकावटें जरूर आ सकती हैं, यानी कि ब्रेक जरूर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कंसिस्टेंट बारिश होती रहेगी। ये एक अच्छी खबर है कि बिल्कुल ये चांस नहीं है कि लगातार ही बारिश होती रहे, लेकिन हाँ बीच में 10-15 मिनट के शॉवर जरूर आ सकते हैं, लेकिन जो काले बादल हैं वो जरूर रहेंगे, और इसके चलते जो प्लेइंग 11 है अली साहब उसमें जरूर फर्क पड़ेगा। पॉसिबल तौर पे पाकिस्तान पेसर्स को हेल्प देगा, आप कह लेंगे 11 में शामिल करेगा। नहीं, पेसर्स को बिल्कुल जो है पाकिस्तान जो 11 में शामिल कर सकता है, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, और यहाँ पर एक चांस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो अब हमें वहां से खबर भी मिल रही है, पता भी ये चल रहा है कि उस्मान तारिक जो है वो कल का मैच जो है वो आपका नहीं खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है उस्मान तारिक के बगैर जाने का जो है फैसला कर रहा है। खैर प्लेइंग 11 ही है इसके बाद। तो दाऊद साहब क्या लगता है, वैसे तो प्लेइंग 11 जो है काफी हद तक जो हमें क्लियर ही है, पता है प्लेइंग 11 के हवाले से खबरें भी जो है प्लेइंग 11 को लेकर जो है वो आ रही हैं, लेकिन जो खबरें वहां से, एक तो उस्मान तारिक का नाम जो नहीं आ रहा, सेकंड ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको कि उस्मान जो ख्वाजा नाफे हैं उनको शामिल किया जाएगा या आपका जो उस्मान खान है उनको शामिल किया जाएगा? देखिए, ऑलरेडी सलमान अली आगा ने ये क्लियर किया कि हमारे जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन होंगे वो उस्मान खान होंगे। ये उन्होंने जब आपकी सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें भी उन्होंने बता दिया था कि हमारे फर्स्ट चॉइस उस्मान खान ही होंगे और उनको ही हम प्रेफरेंस देंगे। अब ख्वाजा नाफी को अगर आप मौका देते हो तो फिर जाहिर है कि आप वो एज एन ओपनर अगर आप चांस देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन वो फिलहाल अभी होने नहीं जा रहा। ओपनिंग आपकी वही है, आपके साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर है कि जो फॉर्म है आपकी फरहान की वो बहुत ज्यादा खराब चल रही है। अब चूंकि मिडिल ऑर्डर आपका ऐसा बन रहा है कि फखर जमान भी आपके उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि आज कहीं ना कहीं आगा ने हिंट भी दे दी कि अगर जरूरत पड़ी और कॉम्बिनेशन हमारा ना बन पाया तो चाहे वो फखर हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो कोई भी, हम उसको आराम करवाने में या ड्रॉप करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन अली साहब, कल जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही है उसमें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे सलमान अली आगा ही होंगे, उन्होंने कंफर्म किया कि वही नंबर 3 पे होंगे। नंबर 4 पे आपके बाबर आजम आएंगे। नंबर 5 पे आपके विकेट कीपर उस्मान खान आएंगे। नंबर 6 पे आपके शादाब खान आएंगे। नंबर 7 पे आपके मोहम्मद नवाज आएंगे। 8 पे फहीम अशरफ। 9 पर शाहीन शाह आफरीदी। आप एक तो रख लें कि इब्रार को कंफर्म कर लें। अब देखो, आपकी ज्यादातर जो प्लेइंग 11 चलेगी उसमें आपने ये देखना होगा कि नसीम और उस्मान तारिक में से आपने एक को खिलाना है। अभी जो आपको हमने पूरा मौसम की सूरत हाल बताई थी
कि चूंकि जो आपका 11 बजे यानी कि मैच ने आप अगर देख लो, वैसे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होना है, तो तकरीबन अगर आप देख लो बादल रहेंगे और बीच में 20% रेन का चांस भी है। ठीक है, बारिश बूंदाबांदी आ गई, फिर रुक गई, फिर हल्की सी अगर आप कह लें कि बादल रहेंगे, हवा चलेगी, बादल लेकिन रहेंगे साथ, लेकिन आप कह लो कि बारिश नहीं भी होकर होती, लेकिन जो कंडीशन है वो ओवरकास्ट रहेंगी। तो उसके चलते ऐसा लग रहा है कि कल जो पाकिस्तान खिला रहा है वो आपके नसीम शाह को खिला रहा है और उस्मान तारिक को बेंच करेगा। अच्छा, नसीम शाह प्लस शाहीन शाह। अच्छा, सवाल किया गया था आगा से ना उस्मान तारिक के हवाले से भी, तो उन्होंने काफी इस पर हल्का सा बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक ने 2 बार अपना एक्शन क्लियर कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि उनके एक्शन में कोई खराबी है। अब ज्यादा से ज्यादा वो क्या करें, क्या गले में अपने बांध लें और वो लिख ले, गले में बांध ले कि मेरा एक्शन क्लियर है और हर जगह जहां भी जाऊं उसमें लिखा हुआ कि मेरा एक्शन क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक भी कहीं ना कहीं आगा ने कहा, लेकिन सवाल उनसे ये किया गया था क्या आपका ये प्लान है कि जो उस्मान तारिक है उनको कहीं कहीं यूज करना है, जहां आपको लग रहा है कि कंडीशन है वहां पे आप यूज करना चाहें? उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है ये एक्स फैक्टर है और हम जो है वो इनको तरीके से जो है वो यूज करेंगे। उन्होंने कहा जब जरूरत पड़ी कर लेंगे, हम इनको जो है वो यूज करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उस्मान तारिक का जो एक्चुअल में जो था ना, इन्होंने जो ट्रम्प कार्ड चलाया हुआ था वो ज्यादातर ये इंडिया के अगेंस्ट जो यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो मैच इनका रहा ही नहीं इंडिया वाला। चले अभी तो चीजें चल रही है ना, जैसे कल भी हमने आपको रिपोर्ट दिया था कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, फिर उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो टूरिज्म वाले हैं उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा श्रीलंका को, करें सोचिए, हुकूमती लेवल पे श्रीलंका पाकिस्तान के साथ राब्ते कर रहा है। तो वो चलें चीजें चल रही हैं बैक डोर पे, वो डिप्लोमेसी चल रही है। ऑलरेडी 3 बड़े बोर्ड मेंबरान हैं, जैसे हमने बताया श्रीलंकन क्रिकेट, वो आपका सिंगापुर जो है वो उनकी जो इमरान ख्वाजा है उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है, वो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। फिर अगर आप देखो तो ओमान क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी लगाई हुई है, प्लस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी आजकल पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि आईसीसी उनको भी पुश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ी सी बात करे पाकिस्तान के साथ, तो वो आईसीसी अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा है। लेकिन खैर ये पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 उतार रहा है। कल नीदरलैंड के अगेंस्ट उम्मीद यही नजर आ रही है कि नसीम शाह को प्रेफरेंस मिलेगी और वजह वेदर भी नजर आ रही है और एक्स फैक्टर का रीजन भी है कि उस्मान तारिक को आप चाहोगे कि कल का मैच ना खिलाओ, मे बी आप यूएसए वाला मैच एक खिला लो वहां पे ताकि उनको पिचेस का भी आइडिया हो जाए और फिर आप डायरेक्ट उनको इंडिया वाला मैच खिलाओ। तो ये पाकिस्तान अपने इस प्लान के साथ अली साहब उतर रहा है नीदरलैंड के अगेंस्ट। बिल्कुल जी, नीदरलैंड के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान ने अपना जो प्लान है वो बड़ा जो है वो स्ट्रांग बनाया हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह करे पहली चीज तो यह कि बारिश ना हो। अगर बारिश ना हुई मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान की जो टीम है बड़ी आसानी से जो है वो नीदरलैंड को जो शिकस्त दे देगी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भजन बुरी पे बुरी खबरें जो है वो आ रही हैं और अब खबर जो है ऑस्ट्रेलिया को लेकर ये आ रही है कि जॉश हेजलवुड भी जो है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। पहले पैट कमिंस का पता कटा, फिर अब जॉश हेजलवुड भी चले गए, मिचेल स्टार्क तो ऑलरेडी बाहर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चीजें जो है वो दिन ब दिन जो है वो बुरी होती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस टीम को हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग कह रहे थे अब उनका एक पासा जो है वो लीक होता जा रहा है, यानी कि उनकी जो बॉलिंग साइड है वो वीक होती जा रही है। देखिए बिल्कुल, मैं इसलिए बात कर रहा था कि मुझे उस ग्रुप में से वो जो इंडिया वाला ग्रुप है मुझे साउथ अफ्रीका उसमें ज्यादा बेटर नजर आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वैसे ही दिन ब दिन एक उनका बॉलर जो है वो फारिग हो रहा है, स्पिनर को खेलने में उनको वैसी मुश्किल आ रही है। लेकिन बड़ी खबर है आज की कि जो 2 बड़े नाम है अब दोनों ऑफिशियली तौर पर बाहर हो गए, 3 आप कह सकते हो, चलो स्टार्क पहले ही रिटायर्ड है, पैट कमिंग्स बाहर हो गए थे और अब फाइनली जॉश हेजलवुड जिनको एंड तक चलाया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि शायद वो शामिल हो जाएं, लेकिन अब फाइनली वो भी बाहर हो गए। लेकिन अली साहब आप अफसोस की बात देखिए, ये वो दोनों खिलाड़ी हैं जो एशेज नहीं खेल सके। ठीक है, कमिंग्स 1-2 मैच में आ गए थे लेकिन ओवरऑल ये एशेज से बाहर थे दोनों, हेजलवुड तो आए ही नहीं। फिर आपके जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 था ये दोनों बाहर थे, ना कमिंग्स खेल सके अनफिट थे और ना ये हेजलवुड खेल सके। आईपीएल 2025 दोनों खेले और अब आईपीएल 2026 अब T20 वर्ल्ड कप है उससे दोनों बाहर हो गए। लेकिन अभी आप देखोगे कि आईपीएल से पहले ये दोनों रिकवर हो जाएंगे। 2025 का भी इन्होंने आईपीएल खेला, पैसे खूब बनाए, अब 2026 का भी आईपीएल खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप इन दोनों ने नहीं खेला, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दोनों ने नहीं खेली, एशेज एक ने बिल्कुल नहीं खेली, दूसरे ने भी बस पूरा पारा करने के लिए, कैप्टन हूं तो चलो ट्रॉफी उठाने के लिए आ जाऊंगा, मेन तो कप्तानी स्मिथ ही कर रहे थे, बीच में आ गए थे वो, कमिंग्स ने भी कुछ नहीं किया। तो आप देखें कि इनकी जो नेशनल, अगर आप इनकी प्रायोरिटी देखो तो वो नेशनल ड्यूटी नजर नहीं आ रही, बल्कि आईपीएल ही ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की प्रेफरेंस है और वो दोनों लगातार खेल रहे हैं और 2 बड़े आईसीसी इवेंट्स, एक बड़ी एशेज, ये दोनों मिस कर चुके हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो हमारे पास आ रही है कमेंट्री पैनल के हवाले से जो अपडेट आ रही है। तो आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है उसका एक जॉइंट जो कमेंट्री पैनल है वो अनाउंस हो गया है, बड़े नाम शामिल हैं जी इसमें। देखिए आईसीसी ने आज सुबह कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दिया, बहुत बड़े नाम इस कमेंट्री पैनल में रखे हैं, 40 कमेंटेटर्स का
आप कह लो कि लंबा चौड़ा लिस्ट अनाउंस किया गया है जिसमें 4 पाकिस्तानी शामिल हैं। और अली साहब आपके फेवरेट प्लेयर जो हैं उनको भी रखा गया। खैर काफी लोगों के वो फेवरेट बने हुए हैं आजकल, बाबूमा, उनको भी कमेंट्री पैनल में आईसीसी ने इसमें शामिल कर लिया। मैं आपको जल्दी से नाम पढ़ के बताता हूं, पहले पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के नाम बताता हूं, फिर बड़ी जबरदस्त और खूबसूरत आवाजें हैं इस कमेंट्री पैनल में, वो भी आपको बताता हूं। वसीम अकरम, रमीज राजा, वकार यूनस और बाजिद खान, ये पाकिस्तानी कमेंटेटर्स इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका जाएंगे और वहां पर कमेंट्री करेंगे। इसके अलावा रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, इयन स्मिथ, भाई क्या कमेंट्री करते हैं, स्पेशली जो आईसीसी के नॉकआउट मैचेस आ जाती हैं, फिनाले हो गया, सेमीफाइनल हो गया, वहां पर इनकी आवाज किसी मैजिकल वॉइस से कम नहीं लगती भाई, इयन स्मिथ से। फिर इयन बिशॉप बेहतरीन कमेंटेटर हैं, एरन फिंच, दिनेश कार्तिक, कुमार संगे खारा, सैम्यूल बद्री, रॉबिन उथापा, कार्लोस ब्रैथवेट, ऑयन मॉर्गन, सुनील गवास्कर, मैथ्यू हेडन, डेल स्टेन, माइकल अथर्टन, साइमन डोल, शॉन पॉलक, मार्टिन, हार्शा बोगले, इसके बाद मगाम्वा, जर्मिन मॉरिसन, इसके बाद एलन वेल्किंस, इयान वार्ड, नाइट, मार्क हॉवर्ड, बहुत बड़े बड़े नाम है भाई, 40 नाम है इसके अंदर, कास नायडू, रौनक कपूर, नेल ओब्रेन, बहुत बड़े बड़े नाम। अली साहब हर वो बड़ी वॉइस जो आप सोच सकते हो आईसीसी ने इस T20 वर्ल्ड कप में डाला है। 40 से ज्यादा कमेंटेटर्स इसमें प्लस प्रेजेंटर्स की अलग लिस्ट पूरी अनाउंस किया, तो आपको बेहतरीन T20 वर्ल्ड कप दिखेगा। कल सुबह 10:30 बजे पहला मैच होगा। वैसे कल 3 मैच खेले जाने, आगे जाके अगला शो आएगा उसमें आपको आगे भी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन कल पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज करेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। जाहिर है अभी हम लाहौर आए हुए हैं, लेकिन फिर जब वापस जाएंगे तो फिर आपको पता है स्टूडियो के में आपके साथ जुड़ेंगे। बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही है अली साहब हमारे स्टूडियो में, बताएं ना, ट्रॉफी भी आ रही है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो आपको हमारी स्टूडियो में जो दिखेगी, बड़ी शानदार किस्म की ट्रॉफी वो भी दिखानी है आपको, वहां पर होगी। और काफी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है पूरा ये जो वर्ल्ड कप है ये ड्रीम वर्ल्ड कप जा सकता है, लेकिन होना ये चाहिए कि बस बारिश जो हमारे मैचेस को जो अफेक्ट ना करे। हम दुआ ये करते हैं, तो फिर जो है वो चीजें बड़ी अच्छी रह सकती है। क्योंकि मुझे, अगर आप पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे बड़ा डर लग रहा है इस वर्ल्ड कप में कि कहीं बारिश के चलते हम पहले राउंड से बाहर ना हो जाए, दूसरे राउंड तक पहुंच जाए। क्योंकि इंडिया वाले मैच अगर आप नहीं खेलते, और हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि फिर जो आपका नेट रन रेट है वो 0 कंसीडर किया जाएगा, और ये कंसीडर किया जाएगा कि इंडिया ने आपको 20 ओवर में हरा दिया। वो एक ज्यादा बुरी चीज होती है। इवन अगर आप देखो ना, एक मैच बारिश की नजर हो जाता है, उसमें एक पॉइंट मिलता है, उसमें ये नहीं होता कि आप कह लो कि आपको कोई नेट रन रेट पे फर्क पड़ता है। जो आपका पिछला मैच का नेट रन रेट होता है उसको आप कैरी करके जाते हो। लेकिन ये जो 4 फीट का आईसीसी ने रूल बताया है, इस पर आईसीसी कहता है कि इसका मतलब यह है कि दूसरी टीम ने 0 बॉल पे आपका टारगेट चेस कर लिया, ये पाकिस्तान को हर्ट कर सकता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जो आप जाइए और उनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो, मुझे फॉलो कीजिए। हम जो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।